दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और मेनली टारगेट कर रहे हैं जीके सेक्शन को, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिए और अगर आप पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स विद ऑफिशियल आंसर की यानी कि सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप कर लेना। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप करके। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, बुद्धा मीन्स, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन, प्रबुद्ध व्यक्ति, सी ऑप्शन। हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके, आपका नॉलेज इससे बढ़ेगा। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ, अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? तो ये दोस्तों अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और चाणक्य की बात करूं तो ये गाइड करते थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, इन्हीं के समकालीन थे। बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? तो ये रामेश्वरम में है, डी ऑप्शन। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी हल्दी घाटी की। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ईयर बता देगा कमेंट करके तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। एग्जैक्ट डेट बताना, मतलब ईयर बताना कि हल्दी घाटी युद्ध जो है कब हुआ था। इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च्ड दी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लो, दांडी मार्च कह लो, एक ही बात है। तो 1930, 12 मार्च 1930 में लॉन्च किया था। 78 अनुयायी थे महात्मा गांधी जी के साथ। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पेड कोर्सेज जो है हमारे, उनमें ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्रीफली और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से डिस्कस की गई हैं। तो कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने हो आपको तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। लोकल गवर्नेंस और लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है, लॉर्ड रिपन फादर कहा जाता है इनको, ये याद रखना। लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ, तो ये लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी की आधार है। तो सी ऑप्शन सही है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो आप सभी को पता है सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के, या फिर पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? कमेंट करके बताओ फटाफट। दोस्तों जितने भी आंसर्स डिस्कस किए जाते हैं ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जाते हैं। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो जरूर बताइए व्हाट्सएप करके। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ एरिया नहीं पूछा गया है, पॉपुलेशन नहीं पूछी गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो लाहौल स्पीति ही चूज करो। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ना तो यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज पूछी गई है, ना मीडियम ना लार्ज। तो ओवरऑल कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है, सी ऑप्शन। लार्ज पूछी होती तो सोलन आप चूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011, तो 123 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के अंदर अंदर। तो सी ऑप्शन इसका सही है। रेनिएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक रेनिएस्ट प्लेस है और एक लीस्ट रेनिएस्ट प्लेस। रेनिएस्ट प्लेस जो है ये आपको धर्मशाला देखने को मिलता है, मिनी लहासा। और लीस्ट रेनिएस्ट प्लेस स्पीति है, तो ये याद रखो। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है। विच इज द लोएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऊना वाले एरिया में चले जाओ आपको शिवालिक वहां पे देखने को मिलता है। मैनक पर्वत बोला जाता है शिवालिक को। तो इसका जब अल्टीट्यूड की बात करते हैं सबसे कम है बाकी की अपेक्षा में। धौलाधार वगैरह जो है, मोलक पर्वत इसको बोला जाता है, इनकी अपेक्षा में शिवालिक कम हाइट है, इसकी अल्टीट्यूड कम है। तो शिवालिक ए ऑप्शन सही है। बिजली महादेव मंदिर कहाँ है? मंदिरों को जरूर पढ़ के जाओ, क्वेश्चन बनता है। बिजली महादेव मंदिर काफ़ी सुर्खियों में रहा था रिसेंटली, जब लाइटनिंग हमें देखने को मिली थी, आसमान से बिजली जब गिरी थी। तो कुल्लू में है ये महादेव, बिजली महादेव मंदिर।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। NIT जो है ये हमीरपुर में है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। IIT मंडी में है और IIM कहाँ पे है, ये सिरमौर में है, धौला कुआं। और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अच्छे से पढ़ लेना एक बार। रेणुका फेयर इंटरनेशनल लेवल का ये फेयर है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मंडी की शिवरात्रि है और कुल्लू का दशहरा है, वैसे ही रेणुका फेयर जो है सिरमौर का बहुत फेमस है। ए ऑप्शन। हमीरपुर टाउन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? हमीरचंद। कब किया गया था? तो पूरे 1700 ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट विधानसभा हिमाचल प्रदेश में जब बनी थी तो कितनी सीटें थी? तो 36 में से 24 आई थी। डॉक्टर YS परमार। दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो दत्तार चंद के द्वारा। ऑप्शंस में है ही नहीं, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के कौन थे? तो ये हैं मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह। तो ए ऑप्शन सही है। NC मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर। S चक्रवर्ती फर्स्ट गवर्नर। डॉक्टर YS परमार फर्स्ट CM। कुशांग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस नदी के ऊपर है? तो ये आपको सतलुज के ऊपर देखने को मिलता है। कमेंट करके बताना कुशांग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस जिले में है? डिस्ट्रिक्ट्स बताइए कमेंट करके। बुक्स पूछी जा रही हैं लगातार, तो पढ़ के जाओ, रट के जाओ, जैसे मर्जी जाओ, घोल के जाओ, घोल के पी लो, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये बुक लिखी गई है APF हारकोट के द्वारा। उसके बाद कयांग माला डांस, कयांग, बाक्यांग, बयांगचू, ये सारे के सारे किन्नौर से संबंधित हैं। रीजनिंग वगैरह हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई, ये आपको इकट्ठी PDF फाइल्स मिलेंगी टेलीग्राम के ऊपर। 95 HP स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। प्रेजेंटली हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? स्टार्टिंग में 8 थे, 4 और ऐड किए गए हैं, तो यहाँ पे 12, डी ऑप्शन सही होगा। पार्ट्स कितने हैं? तो ये कमेंट करके आपको बताना है। भाग कितने हैं भारत का जो संविधान है उसमें? और लार्जेस्ट प्लैनेट, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जुपिटर। उसके बाद सबसे बड़ी नदी एरिया के हिसाब से, लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं एरिया के हिसाब से तो ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन। जो दोस्तों सिटीज़ के निक नेम हैं उनको पढ़ के जाना। जैसे पिंक सिटी जो है इंडिया की, ये कौन सा शहर है? तो ये बेसिकली जयपुर है। और वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश, तो ये कहाँ पे है? ये यूरोप में देखने को मिलता है। फ्लैश फ्लड, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से रिलेटेड है। चक्रवाती तूफान जाते हैं तो इनको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है, जिसको संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, तो इसका कारण क्या है उत्पन्न होने का? तो दोस्तों अपर्याप्त उत्पादक क्षमता, इनएडुकेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। 5 लोगों का काम है, इसकी जगह 15 लोग लगाए हुए हैं काम करने के लिए, तो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो पर्याप्त नहीं हो पा रही है, तो इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू एयर? तो बीमारी सामान्यतः वायु के द्वारा फैलती है, ये है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। शेविंग मिरर, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है आजकल। शेविंग मिरर जो है कनकेव होता है या अवतल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताओगे। द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील और आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज? स्टील अथवा आयरन के पदार्थों पर जिंक की पतली परत का आवरण कहलाता है। जंग से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताना। और अगर क्वेश्चन पेपर्स परचेज करने हैं 5 से 10 सालों के, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जीके सेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा काफ़ी हद तक। और बाकी हिंदी इंग्लिश जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगी PDF फाइल में, तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। जय हिंद,
जय हिमाचल।